हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज सभी का एक बार फिर से ड्राइवर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि राजमार्गों के प्रकार कितने होते हैं। राजमार्ग आप सभी जानते हैं कि एक होता है एनएच, एक होता है एसएच, एक होता है डिस्ट्रिक्ट रोड और एक होता है आपके रूरल रोड। इसके अलावा एक्सप्रेस वे के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्रेस वे और हाईवे में बीच में क्या अंतर होता है, इन रोड्स की चौड़ाई कितनी होती है, इस प्रकार से मतलब इनका अर्थ है जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सड़कें कहाँ पर बनी होती है। तो काफ़ी अच्छा ये मतलब कि ये काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है, बहुत छोटी क्लास रहेगी ये। सबसे पहले हम जानते हैं राजमार्गों के प्रकार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कोई समस्या हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है वो भी इन नंबरों पर संपर्क करके अपना सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबरों पर व्हाट्सअप करें, अपना सुझाव भेजें, अपना मैसेज है मेरे पास में फॉरवर्ड करें, क्योंकि बिना बताए कुछ पता नहीं चलता। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वह मार्ग जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने वाहनों के परिवहन के लिए अधिकृत कर रखी हो उसे राजमार्ग कहा जाता है। यानी कि परिवहन के लिए अधिकृत कर रखी होती है उसे राजमार्ग कहा जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो ये परिभाषा हो गई कि राजमार्ग किसे कहते हैं। राजमार्ग का जैसे नाम से पता चल रहा है, जो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन उनके नियंत्रण में जो होती है उनको हम राजमार्ग के नाम से जानते हैं। आगे मैं बात करता हूँ। जिला सड़कें एवं ग्रामीण सड़कों की देखरेख स्थानीय प्रशासन के माध्यम से की जाती है। आगे मैं बात करता हूँ। सड़कें मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम एनएच यानी कि नेशनल हाईवे कहते हैं, और नंबर 2 है राज्य राजमार्ग, इसे एसएच या स्टेट हाईवे कहते हैं। एक संस्था है एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI ये संस्था है वो जो हाईवे में अथॉरिटी के रूप में काम करती है और इसके संरक्षण का काम करती है। यहाँ पर कोई भी समस्या इससे संबंधित होती है तो इसकी देखभाल का कार्य NHAI के जिम्मे होता है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, जो नेशनल हाईवे के रूप में काम कर रही है। नंबर 3 बात करता हूँ मैं जिला सड़कें, DR या डिस्ट्रिक्ट रोड। नंबर 4 ग्रामीण सड़कें यानी कि रूरल रोड। तो आगे हम एक एक करके सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वे मार्ग होते हैं जो किन्हीं 2 बड़े शहरों को या 2 राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम है वो करता है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में क्रॉस होता है, यानी कि 2 राज्यों में जरूर मतलब कि ये होता है। तो आगे मैं बात करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन होता है और केंद्र सरकार ही इसे बनाने, मरम्मत करवाने और नियंत्रण का काम है वो करती है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन मार्गों के साइड में मील पत्थर या माइलस्टोन पीले रंग का रंगा किया हुआ होता है, जिस पर राजमार्ग की संख्या, राजमार्ग यानी कि कितने नंबर NH है, NH 11 लिखा है। जैसे मतलब 11 नंबर है तो NH 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो भी है। यानी कि राजमार्ग की संख्या और साथ ही शहर का नाम और दूरी भी उस पर अंकित होती है जो सामने आ रहा होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 7 मीटर से 15 मीटर तक चौड़े हैं वो हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इन मार्गों के किनारे हरे आयत में सफ़ेद अक्षर में सूचनात्मक जानकारी अंकित होती है। यानी कि जो नेशनल हाईवे होते हैं इसके किनारे पर हरे आयत में सफ़ेद अक्षर है वो लिखे रहते हैं, जो कि हमें सूचनात्मक जानकारी देने का काम करता है। या अथवा मैं कहूँ यानी कि आयत ब्लू या हरा या पीला भी हो सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे का एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ब्लू कलर में भी बोर्ड का रंग देख सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। राज्य राजमार्ग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य राजमार्ग वे मार्ग होते हैं जो किसी राज्य के अंदर 2 बड़े शहरों, सबसे पहली बात राज्य राजमार्ग राज्य के अंदर होता है, और NH है वो 2 राज्यों के बीच में, मतलब कि एक से अधिक राज्यों के बीच में होता है। तो इस बात का आपको ध्यान में है और रखना है। और राज्य राजमार्ग किसी एक पर्टिकुलर राज्य में होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राज्य राजमार्ग वे मार्ग होते हैं जो किसी राज्य के अंदर होते हैं, अंदर 2 बड़े शहरों या राज्य की राजधानी को अनेक जिलों से जोड़ने का काम है वो करता है। आगे बात करते हैं। राज्य राजमार्ग बनाने या ठीक करने का या मरम्मत या देखभाल का दायित्व राज्य सरकार के अधीन होता है। राज्य राजमार्ग की पहचान, इन मार्गों के साइड में मील पत्थर या माइलस्टोन हरे रंग में रंग किया हुआ होता है,
जिस पर राजमार्ग की संख्या और साथ ही शहर का नाम और दूरी भी उस पर अंकित होती है जो सामने आ रहा होता है। यानी कि सामने जो शहर आ रहा होता है जो शहर आएगा उस शहर का नाम होगा और दूरी हो जाएगी। ये दोनों अंकित होंगे किस पर? उस मील के पत्थर पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राज्य राजमार्ग होते हैं, राज्य राजमार्ग सड़कों की चौड़ाई है वो 7 मीटर से 10 मीटर तक है, वो हो सकती है। इन मार्गों के किनारे भी हरे आयत में सफ़ेद अक्षरों में सूचनात्मक जानकारी अंकित होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ अथवा आयत ब्लू, हरा या पीला भी है, हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करता हूँ जिला सड़कों के बारे में। जिला सड़कें, ये सड़कें जिला मुख्यालय को उसके भीतर अनेक तालुका या तहसीलों को जिले से जोड़ती है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट टू तहसील ये सड़कें होती है। तालुका तहसील को कहते हैं। ये सड़कें जिला मुख्यालय को उसके भीतर अनेक तालुका व तहसीलों को जिले से जोड़ती है एवं इनके साइड में मील पत्थर या माइलस्टोन ऊपर से काले रंग से, काले या ब्लू हो सकता है ये दोस्तों, गहरा ब्लू रंग भी हो सकता है। इनके रखरखाव एवं मरम्मत का काम भी राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के द्वारा किया जाता है। इन जिला सड़कों की जो चौड़ाई होती है 5 मीटर से 8 मीटर के बीच में होती है। आप ये मान सकते हैं 1 मीटर बराबर मतलब कि 39 सेंटीमीटर होते हैं और एक जो फिट होते हैं उसमें 12 इंच होते हैं। तो मतलब कि 3.1 या 3.25 कह सकते हैं, 3.25 फीट 1 मीटर में होते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, ये आप यहाँ पर जिला सड़क का चित्र है वो देख सकते हैं किस प्रकार से जिला सड़क बनी हुई है। यहाँ व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है। ग्रामीण सड़कों की बात करते हैं। ये सड़कें अनेक ग्रामों से होते हुए विभिन्न गांवों को जिले की मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करती है। इनके साइड में लगा मील पत्थर या माइलस्टोन ऊपर से सफ़ेद या नारंगी रंग से रंग किया हुआ होता है। ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 3.75 से 5 मीटर होती है। यानी कि कम से कम 12 फीट की चौड़ाई तो होना कंपलसरी होता है। कितनी फीट? कम से कम 12 फीट। तो यहाँ पर आप ग्रामीण सड़क देख सकते हैं। यहाँ पर जो माइलस्टोन होता है वो या तो वाइट होता है पूरा का पूरा ही, या ऊपर से कैसा होता है, ऑरेंज या जो गुलाबी रंग का होता है। आगे मैं देखता हूँ एक्सप्रेसवे के बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। एक्सप्रेसवे ये सामान्यतः द्रुतगामी मार्ग यानी कि सबसे फास्ट मार्ग होते हैं। द्रुतगामी यानी जल्दबाजी में जाने वाले। एक्सप्रेसवे को एक नॉन स्टॉप सुपर स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बनाया जाता है। अब एक्सप्रेसवे की ज़रूरत क्या होती है? जैसे नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती है, यानी कि एक्सप्रेसवे को एक नॉन स्टॉप न रुकने वाली गाड़ियाँ सुपर स्पीड यानी कि बहुत तेज़ गति ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया जाता है। आगे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य वाहनों की गति सीमा बढ़ाकर समय की बचत करना होता है। जैसा कि आप इसमें जो एक्सप्रेसवे वो देख सकते हैं। आगे है एक्सप्रेसवे 6 लेन या 8 लेन में होते हैं। एक्सप्रेसवे 6 लेन या 8 लेन में होते हैं। एक्सप्रेसवे ऐसे मार्ग होते हैं जिनमें प्रवेश करने के बाद बीच में से निकास नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसे मार्ग जो छोटे मोटे गांवों या सड़कों या जानवरों या भीड़ भाड़ की समस्या नहीं आती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाई हुई होती है, इसलिए इसका नाम एक्सप्रेस यानी सुपर फास्ट मार्ग है वो रखा जाता है। यानी कि सड़क बना दी, सड़क के दोनों साइड में क्या है, बैरिकेडिंग कर दी, ताकि कोई भी है वो यहाँ से न तो कोई छोटा मोटा वाहन आ सकता है न कोई पशु आ सकता है, बीच में मार्ग है। तो इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। भारत में अब तक कुल 11 एक्सप्रेसवे बने हुए हैं जो कि भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे हैं। भारत का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो कि 94 किलोमीटर है लंबा है। अब हम जानते हैं कि भी एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं हाईवे गाँव शहरों भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरता है, जबकि एक्सप्रेसवे ऐसा मार्ग होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। अर्थात यह नॉन स्टॉप सुपर स्पीड परिवहन मार्ग होते हैं जिनमें प्रवेश और निकास निर्धारित स्थानों पर ही संभव है, जबकि हाईवे पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था काफ़ी जगह पर दी गई होती है। अब मैं बात करता हूँ एक्सप्रेसवे की अन्य विशेषताएं जो हम हाईवे से इन्हें अलग करते हैं। नंबर 1 है यह सुपरफास्ट परिवहन सेवा के लिए बनाए जाते हैं। एक्सप्रेसवे पर हर कहीं से प्रवेश की आज्ञा नहीं होती है। एक्सप्रेसवे पर अलग से मार्ग का किराया टोल के रूप में लिया जाता है। अर्थात एक्सप्रेसवे बनाओ चलाओ और हस्तांतरण करो की नीति पर बनाए जाते हैं, यानी कि मेक बिल्ड एंड ट्रांसफ़र,
यानी कि बनाओ, चलाओ और हस्तांतरण करो। सबसे पहले आप ही को बनाना है, आप ही को गाड़ी चलानी है और आप ही को इसको क्या दूसरों को प्रोवाइड करवाना है। यानी कि आपको बनाना है, आप ही को चलाना है, आप ही को दूसरे लोगों को देना है। तो ये बातें यहाँ पर इस सिद्धांत पे ये काम करते हैं। एक्सप्रेसवे पर मार्ग के दोनों साइड में विशेष व्यवस्था रहती है जिससे मार्ग पर आवारा पशु इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकते। एक्सप्रेसवे पर विभिन्न जगहों पर ट्रॉमा सेंटर बनाए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या समस्या आने पर तुरंत इलाज प्रदान है वो किया जा सके। वर्तमान में इसका जो नियम है वो प्रत्येक 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर है उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर आपातकालीन सुविधाओं के लिए होता है। सड़क की पास की कितनी दूरी की जगह पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, इसके संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग होते हैं, इनके किनारे पर आप 75 फीट की दूरी तक है कोई भी काम नहीं कर सकते। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, किनकी? जो हाईवे होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। नंबर 2 बात करता हूँ मैं, जिला सड़कों के 60 फीट की दूरी तक है आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। जिले से तालुका या तहसील को जोड़ने वाली सड़कों के 50 फीट तक निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता और यही नियम है वो ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में है वो रखना है। ये नियम कब लागू होता है? जब आपके गांव से कोई माना कि सड़क गुजर रही है, ये सड़क गुजरते समय अगर इस सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है तो इसकी जो भूमि है इसको अगर गवर्नमेंट के नाम से इसको मतलब रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है और भूमि मालिकों को इसके रूप में हर्जाने के रूप में क्षतिपूर्ति दे दी जाती है, तो बाद में इसका जो सड़क विभाग होता है उसका अधिकार इस भूमि पर हो जाता है और उसके बाद आप है उस सड़क के किनारों पर जो मतलब कि जो मैंने अभी आपको डिस्टेंस बताई है उस प्रकार से आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास है वो किया है और आगे भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको बुक्स, PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक पर्सन है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।